वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये मेरे दूसरों के पास मेरे पास आ गए हैं। हाँ भाया के बाप हैं। अच्छा भाया मैं हूँ। आइए वर्टिकल सर्कल, कौन सा सर्कल? बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो आपको फोर्स की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। बेकार रेस्पॉन्स। फोर्स की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। फोर्स की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए और दूसरी वर्क एनर्जी थ्योरम पता होनी चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने सर ने आपको बताया कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी सेम फ्रेम में लिखी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्क डन किसी और फ्रेम में लिखो, काइनेटिक एनर्जी किसी फ्रेम में लिखो, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। अगर वर्क डन अपने दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव और अगर आपके सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन दिखाई दे रहा है तो आप उस वर्क डन को लिख सकते हो माइनस डेल्टा यू। लिख सकते हो माइनस डेल्टा यू। तो अगर आपका सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो इक्वेशन लिखी जा सकती है ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, यानी कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल्स टू यू फाइनल इक्वल्स टू प्लस के फाइनल। बोल यस और नो? ओवरगेन थ्योरम का एक सिंपल पार्ट है, व्हेन देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस इन द सिस्टम। बोल यस और नो? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अगर हमें जो आना चाहिए वर्टिकल सर्कल चालू करने से पहले हमें जो बेसिक चीजें आनी चाहिए, अपने मन से पूछना, जो मैं पहले भी करा चुका हूं। मान लो कि आपका पार्टिकल या सर्कल में ऐसे घूम रहा है, मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, क्या आप टेंशन बता सकते हो? क्या आंसर होगा? mv² r + mg cos थीटा r प्लस। अगर अपन सर्कल में घूमते हुए की बात करें तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि पार्टिकल जब भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ध्यान से देखो तो पार्टिकल जब भी होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो फोर्स होंगे, टी और mg। इसके अलावा और कोई फोर्स होने वाला नहीं है। अच्छा, टी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, यानी कि इस वाले केसेस में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लिखा जाएगा वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² माइनस हाफ mu²। बोल यस और नो? मान लो यू आप बेसिक पॉइंट पे मान लो और कहीं को ऊपर ले जाओ तो आप ध्यान से देखो टेंशन का कभी भी कोई वर्क डन नहीं होगा। पर टेंशन का इसका मतलब ये नहीं कि रोल नहीं है, टेंशन का रोल इसलिए कि भाई बिना टेंशन के तो सर्कल होना पॉसिबल नहीं है। पर टेंशन कार्य कोई भी वो कोई एनर्जी दे भी नहीं रही, ले भी नहीं रही, कुछ नहीं कर रही भाई साहब, पर वो उसको चक्का घुमा रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। यस और नो? हाँ ना बोल यार। वर्क नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी महत्ता नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार। हो सकता है कि आप डायरेक्शन दे रहे हो। पहले था जो मैं बोला चमका यार, हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया साहब। तो अपन ने बोला इसमें देखो तो वर्क डन बाय टेंशन कुछ भी अच्छा, तो फिर एक का इन सवालों में जो वर्टिकल सर्कल में पढ़ने वाले हैं क्या उसमें सिर्फ एक ही चीज का वर्क डन बच रहा है? ग्रेविटी। अरे भाई साहब ग्रेविटी तो भाई साहब कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स तो क्या माइनस डेल्टा यू। क्या चीज? माइनस डेल्टा यू। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो क्या ये लिख सकते हैं यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल्स टू क्या यू फाइनल प्लस के फाइनल। इसलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन तो आप ये सिंपल लगा लोगे और जनरली लोवेस्ट पॉइंट को आप जो है रेफरेंस फ्रेम मानोगे तो क्या वहां पे पोटेंशियल जीरो मान लोगे? अरे नहीं आया। और सवाल सॉल्व करेंगे, मैं यही इक्वेशन अपने को यूज में लेनी है। बाकी आप आगे पढ़ चुके हो, पहले था जो मैं बोला चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा लेंगे तो एक और फोर्स आ जाएगा QE। क्या आ जाएगा? है ना? हाँ ना बोल यार। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये कहानी अपने को यहाँ पे चाहिए। अब अपन बात करते हैं, एक आई कार्ड दे दो मेरे को, कोई भी अपना आई कार्ड हटाकर, ताकि मैं आपको बात को समझा पाऊं। मान लीजिए कि आपका ये वर्टिकल सर्कल है, ये ऊपर ठीक ऐसे कंपास लेके आऊं क्या? देखो मान लो ये कभी धो भी लिया कर इसको कि नहीं है ना बेटा, ये वॉशेबल है। हाँ तो ऐसे भाई साहब बोलो क्लियर। अब जैसे मान लो कि मैं इसका थोड़ी सी वेलोसिटी दूं, क्या पेंडुलम की तरह कर रहा? कैसे कर रहा? बोलो क्लियर है? तू पढ़ा ले आजा। कई लोगों को तो मतलब ना सहन ही नहीं होता कि पढ़ा क्यों रहा है। तुम क्यों
क्यों चाहते हो मैं गालियां बकना वापस चालू कर दूं? मेरे को लग रहा है मैं इतने साल से कंट्रोल कर रखा है, पर इस साल में कर नहीं पाऊंगा। हाँ, तुम यही चाह रहे हो साला मैं गालियां बक दूं, रिकॉर्ड हो जाए, फिर साला ये खूनी दरिंदा। देख अब गलत है जो बोला चमका तो छोटी चलो है, ठीक, तेज दो। क्या पूरा सर्कल घूमा? पूरा सर्कल घूमा नहीं घूमा? अरे हाँ ना बोल यार। देखा क्या बीच में सर्कल छोड़ दिया? जब धीरे से दी तो सर्कल नहीं छोड़ा, पेंडुलम की तरह करा। अरे यार हाँ ना बोल। तेज रफ्तार दी, क्या पूरा सर्कल करा? एक रफ्तार ऐसी दी, गिर गया बीच में। यार हाँ ना बोल। क्या डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी? डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। पेंडुलम की तरह भी कर सकता है, ऐसे आगे ढिचकाऊं गिर भी सकता है, और पूरा सर्कल भी। अरे हाँ ना बोल यार। फिर डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन वही हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि ये कब पूरा वर्टिकल सर्कल करेगा। सबसे पहले अपन करेंगे ये कब पूरा वर्टिकल सर्कल करेगा। पहली बार सर्कल करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? हमेशा क्या होना चाहिए? टेंशन। सर्कल करना है तो हमेशा वेलोसिटी इज नॉट अ कंडीशन। सर्कल तब करोगे जब स्ट्रिंग टाइट रहेगी। सर्कुलर पाथ में तब होगी जब स्ट्रिंग। सो व्हाट इज द क्रिटिकल कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर? अगर मैं चाहता हूं कि कंप्लीट सर्कल, क्या चीज? मैं चाहता हूं कि कंप्लीट सर्कल, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि टेंशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट। एट एवरी टेंशन 0 से ज्यादा होनी, क्योंकि 0 से कम हुई तो स्लैक कर जाएगी, स्लैक कर जाएगी तो सर्कल, स्लैक कर जाएगी तो सर्कल। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर वो स्लैक कर गई तो फिर सर्कल होना पॉसिबल। ये बात मुझे समझ में आई, क्योंकि सर्कल टेंशन तो होनी चाहिए, टेंशन तो। अब मैंने सोचा अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना हम चला, अच्छा ये बात वो बात, तो हम पहले टेंशन पे एनालिसिस करें। अगर पूरे सर्कल में टेंशन जहां सबसे कम हो, मैं चाहता हूं कि सारा बॉडी से कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल, मैंने बोला टी ग्रेटर देन ऑलवेज, पर इसकी क्रिटिकल कंडीशन क्या है? टेंशन मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेंशन जिस पॉइंट पे सारी टेंशन मिनिमम हो, जिस पॉइंट पे साली, अगर वहां भी 0 पे ज्यादा होगी तो क्या सब जगह 0 से ज्यादा होगी? तो सब जगह, इसमें कोई शक वाली बात। तो उस पॉइंट की खोज करते हैं जहां पे टेंशन मिनिमम। तब मुझे पता है, तुम्हें पता है, पर उसे पूरी फील करते हैं, अच्छा लगेगा। तुम तो बचपन से इंटेलिजेंट हो, तुम तो ऐसे मुझे चेक करने आते हो कि मैं कहीं भूल तो नहीं गया। मेरा रिवीजन कराने आते हो ना तुम लोग, ताकि मैं बाकी बच्चों को ढंग से पढ़ा पाऊं। भाई तुम्हें तो पहले से आता है ना। थैंक यू। अब इधर आ जा। यू कितना कितना? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टेंशन एट ए, तो आपका आंसर होगा mg प्लस mu स्क्वायर बाई आर। सोच, mg प्लस क्या mu स्क्वायर बाई आर नीचे लग रहा है? mu स्क्वायर बाई आर, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। mg प्लस mu स्क्वायर बाई आर। अरे कभी तो हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया साहब। तो mg प्लस mu स्क्वायर बाई आर। अब क्या हुआ, आप यहां से यहां आए, जैसे आप ऊपर आओगे रफ्तार देने के बाद, ऊपर जाने पर रफ्तार घटेगी बढ़ेगी? ये तो लॉजिकल है, क्योंकि जैसे से ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी, तो स्पीड। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे स्पीड, क्योंकि आपने सिर्फ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार दी, उसके बाद आपने रफ्तार, उसके बाद तो रफ्तार घटेगी। पहले जो बोला चमका। मान लो आप यहाँ पे कहीं पे आ गए, मान लो आपकी रफ्तार v डैश है, कितनी है? v डैश, और ये mg, और ये ध्यान से देखो तो ये थीटा है, कोई बुराई वाली बात। ध्यान से देखो तो इस वाली कंडीशन में जो आपका टेंशन है, इसे मान लेते हैं टी डैश। क्या मान लेते हैं? तो आपको दिखाई देगा टी डैश इक्वल्स टू एम वी डैश का स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर मैं चर्चा करूं ए से बी तक की, कहां से? अगर मैं जर्नी कर रहा हूं ए से बी तक की, तो मेरा थीटा बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा घट रहा है, स्पीड भी घट, तो टी डैश घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है बढ़ रहा है? ओ टी डैश घट रहा है। ए से बी में टी घट रहा है, नहीं आया। तो ए से बी में बी टेंशन कम कहां होगा? बी पर। यार पर बी के ऊपर भी कुछ हो सकता है, बी के ऊपर भी। अच्छा ए से बी में टेंशन 0 हो सकता है क्या? कभी 0 नहीं हो सकता, भले बी डैश 0 हो जाए, पर टेंशन 0। ध्यान से देख, मान रहा हूं कि टेंशन घट रहा है, बट नेवर इक्वल टू 0।
तो ए से बी में तो आप कभी भी सर्कुलर पाथ को छोड़ नहीं सकते। ए से बी में तो आप कभी भी सर्कुलर पाथ को छोड़ नहीं सकते। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? सोच लो। बट नेवर इक्वल टू 0। बोलो पक्की बात? अरे सोच लो। बी से सी, कहा? बी से सी आ जाते मान लो। ये अल्फा ले ले, थीटा ले ले, जो तेरी इच्छा ले ले। थीटा वही टी डबल डैश, वेलोसिटी हो गई वी डबल डैश के पहले से और कम हो गई। इधर की तरफ एम डबल डैश का होल स्क्वायर बाई आर, इधर एम जी। बोल यस और नो? अगर मैं चलूं बी से सी तो थीटा घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है। तो कॉस थीटा बढ़ रहा है। अबे थीटा घट रहा है ना, बी से सी जाओगे तो। हाँ ना बोल यार। टी डबल डैश इज व्हाट? एम वी डैश डबल डैश का स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा। जब आप ऐसे से जाओगे तो थीटा घटेगा, कॉस थीटा बढ़ेगा, वी घटेगा। तो बोलो टी डबल डैश, टी डबल डैश, टी डबल डैश, टी डबल डैश। देख ये घट रहा है और ये तो घट रहा है भाई। घट रहा है कि बढ़ रहा है? टी घट रहा है। ए से बी टी घटा, बी से सी, सी से डी वापस वही होगा जो बी से सी हुआ। नहीं आया? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सी से डी क्या होगा? टेंशन इंक्रीजेस और डी से ए वापस टेंशन इंक्रीजेस। अरे तो कहानी रिपीट होगी। कहानी क्या होगी? सबसे कम कहां? सबसे कम कहां हुआ? क्या टेंशन इज मिनिमम एट सी? टेंशन मिनिमम implies tension at C. टेंशन मिनिमम implies, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? टेंशन मिनिमम implies टेंशन एट C. Got my point? सिंपल सिंपली पढ़ाएंगे आज टफ चालू नहीं होगा इसका। पता जो बोला चमका। ओ हो। अच्छा पर एक बात सोच, जब आप B से C में थे क्या टेंशन 0 हो सकता है? क्या जब आप B से C में टेंशन 0 हो सकता है? शायद अगर कभी पार्टिकल सर्कल का साथ छोड़ेगा तो क्या बी से सी में छोड़ेगा? वरना नहीं छोड़ेगा। क्या ए से बी में छोड़ सकता है? क्या बी से सी में छोड़ सकता है? हाँ। टेंशन मे बी 0, मे बी। खैर अभी तो हम कंप्लीट वर्टिकल सर्कल की बात कर रहे हैं इसलिए हम उस पर कोई चर्चा, हम तो कह रहे हैं भाई साहब पूरा सर्कल कर रहा है तो टेंशन एट सी, टेंशन मिनिमम एट सी, टेंशन मिनिमम इज एट सी, तो क्या टेंशन एट सी शुड बी ग्रेटर देन 0? What is the condition for complete vertical circle? Tension at always point, every point it should be greater than equal to 0. It means if the tension at minimum point should be greater than equal to 0, or tension at minimum is at C. So what is the condition for complete vertical circle? Tension at minimum at C should be greater than equal to 0. Equal to लगाऊं नहीं लगाऊं? लगाऊं नहीं लगाऊं? लगाऊं? क्यों? क्योंकि अगर C पर 0 भी हो गया, C पर तब भी क्या रफ्तार की वजह से आगे निकले? रफ्तार की वजह से और आगे निकलते काम बन जाएगा वापस सर्कल में। यार मुझे लगा ही तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। अरे कोई बुराई, कोई कश? तेज पढ़ा रहा हूं। अब सुन। ओ हो अब बस कुछ नहीं, सी पे निकालना। देखो कैसे कोई वापस बना दो, दरवाजा अच्छा लगेगा आपको। ओ हो चाय ठंडी होगी तुम्हारे चक्कर में। वी यू ये टेंशन एट सी प्लस एम जी, ऊपर क्या लगा? क्या बच्चे भाई। टेंशन एट सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस नहीं आया? क्या टेंशन एट सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0? तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। क्या हमें यू पे कंडीशन लगानी है? तो हमें वी यू की टर्म्स में पता होना चाहिए। क्या वो एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगा? अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली जाए तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, ये वाली इक्वेशन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। जब बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, जब बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 mgr। अरे कितना? अरे हाइट तो 2r हो गई ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ एम वी स्क्वायर। क्या यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के मार रख सकते हो? एम वी स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से देखो आएगी एम वी स्क्वायर माइनस 4 mgr।
mu स्क्वायर माइनस 4mgr इक्वल्स टू mv स्क्वायर। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। mv स्क्वायर के लिए उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रख दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा mu स्क्वायर बाई r माइनस 4mg माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने m को u ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5rg। सुना ही नहीं कभी? अरे सुना है क्या? This is the minimum velocity required at the bottommost point to complete the vertical circle. This is the minimum velocity required to complete the vertical circle. सिर्फ आंसर नहीं, पूरे प्रूफ और पूरी फील के साथ ही अपने को समझ में आना चाहिए। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी वर्क एनर्जी, थोड़ा सा अच्छे से सर्कल अगर आता हो तो वर्टिकल सर्कल कोई रॉकेट साइंस होता है। तो डाउट है? बोलना सी पे ना, हाँ आएगी ना, हाँ, क्योंकि उस समय रफ्तार जीरो नहीं है, तो उस रफ्तार की वजह से जैसे आगे निकलेगा फिर सर्कल में आ जाएगा। तो अगर सी पे एग्जैक्ट जीरो भी हो जाए टेंशन, तब भी वो सर्कल रहेगा, इसलिए इक्विलिटी लगाई गई है। थोड़ी चक्कर लगा दिख जाएगा तुझे, क्योंकि जब टेंशन जीरो हुई है तो वेलोसिटी जीरो, v थोड़ी जीरो है, तो अगर वो जीरो हो भी गया तो क्या वेलोसिटी से आगे जाए, आगे जाते वापस टी आ जाएगा। अरे है कि नहीं यार? इसलिए दो सिंपल सी बातें जो अपने को चाहिए होंगी, बिल्कुल बेसिक सी इलस्ट्रेशन, ध्यान समझे। मान लो मैं आपको बोलूं कि गलत मत करना इन सवालों को। मान लो 1 मीटर है, मास 1 kg है, रफ्तार 8 मीटर पर सेकंड ली, फिर बताओ सर्कल करेगा नहीं करेगा? पहला सवाल सर्कल करेगा नहीं करेगा? क्या ये पूरा सर्कल परफॉर्म करेगा? यार हाँ ना बोल। क्या रूट 5rg इज रूट 50? दैट इज 7 से थोड़ा बड़ा, पर ये तो 8 है, और ये तो क्या 8 इज ग्रेटर देन रूट 5rg? बोले सर्कल करेगा। अगर सर्कल करेगा तो बताओ टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी। बिल्कुल सिंपल सवाल। टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी। ए पर 1 into 8 square by 1 plus 10 74। बी पर रफ्तार निकाल लो, मान लो बी, तो इधर लग रहा है बेसिकली कहाँ से 64, बी भी तो चेंज हो रहा है, हो गया। यहाँ पे टेंशन के इधर आंसर आएगा mv स्क्वायर बाई r, और इधर mg का कोई रूल, टेंशन एट बी सिंपली mv स्क्वायर बाई r। तो आपको v निकालना आना, v निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, जीरो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ m1 into 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1 into 10 into 1 प्लस हाफ ऑफ 1 into v स्क्वायर। तो 64/2 is 32, 32 minus 10 is 22, 22 into 44, तो v की वैल्यू है रूट 44। v की वैल्यू है रूट 44, तो टेंशन एट b निकल के आया भाई साहब 144/1, दैट इज 44। ये रफ्तार फिर मान लो vc, जो भी माननी है, एनर्जी कंजर्वेशन करो, इनिशियल c हाफ ऑफ 1 into 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 into 10 into 2 प्लस हाफ ऑफ 1 into v स्क्वायर। 64/2 32, 32 में से 20 गया, 12 into 2 24, तो v की वैल्यू आई रूट 24, और c पर जो टेंशन है वो है mvc स्क्वायर बाई r, और इधर mg प्लस tc। बोलो सही है क्या? तो टेंशन एट c क्या होगा? mvc स्क्वायर यानी कि 1 into 24/1 माइनस 10 14। आंसर है भाई साहब 74 44 14। 74 44, बहुत बेसिक चीज है ये आपको आना, इसमें कोई झोल झाल नहीं कर सकते आप, इसमें 1% झोल झाल नहीं।
गलत मत करना, प्योर प्रैक्टिस है। ये 2 मीटर है मान लो, कितना है 2 मीटर, ठीक है। मास भी 2 kg ले लो, मान लो रफ्तार दी 12 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 12 मीटर पर सेकेंड। जब ये एंगल 53 डिग्री होगा तो टेंशन क्या होगा? करो। सर्कल तो कर रहा है ना, कर रहा है। इधर मत देखना जब तक कर नहीं लो। बात नहीं, खुद करो। कुछ नहीं आया, आया नहीं आया। पहली बात, क्या मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्फेस इज √5 r/g? और अभी तक आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रफ्तार पता तो क्या किसी भी पॉइंट पे टेंशन और स्पीड निकाल सकता हूं। यही सिखाया है बस मैंने अभी तक। अरे यार हाँ ना बोल। ऐसा एक और करो। पक्की बात? कोई नहीं सीखता बच्चा, 2-3 करा देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बता दूँ आ गया। तो कॉन्फिडेंस इस बात का होना चाहिए कि √5 r/g मुझे क्लियर है। टेंशन मिनिमम पॉइंट पे और वर्टिकल सर्फेस करने के लिए क्या टेंशन पे कंडीशन होती है? किस पे होती है? टेंशन पे कंडीशन होती है। कोई शक वाली बात है? तो यहां तक की अपनी कहानी थी। अपने यहां तक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई साहब टेंशन जो है घट रही है, टेंशन जो है घट रही है। और अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर किसी बॉटम मोस्ट में रफ्तार पता है तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी भी